नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात है देश की राजधानी दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, कहते हैं अगर आपको आपका प्यार मिल जाए तो आपको दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी। लेकिन ये कैसा प्यार था श्रद्धा का जिसने उसकी जान ले ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी श्रद्धा की जो इन दिनों हर टीवी न्यूज़पेपर पर छाई हुई है। श्रद्धा हत्याकांड दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा हत्याकांड माना जा रहा है, क्योंकि इस हत्याकांड में श्रद्धा को उसी के बॉयफ्रेंड आफताब ने मार दिया। अपने प्यार पर भरोसा करके श्रद्धा अपना घर परिवार छोड़कर आफताब के साथ चली गई थी और उसी के साथ रहती थी। लेकिन आफताब ही उसकी मौत का कारण बन गया। क्या है ये पूरा मामला? क्यों मारा आफताब ने श्रद्धा को? और कौन थी श्रद्धा? इन सब चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। श्रद्धा भी उन आम लड़कियों जैसी थी जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, जिसके कुछ सपने थे। श्रद्धा 27 साल की मुंबई में रहने वाली लड़की थी जो मुंबई के मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात आफताब पूनावाला से हुई थी। आपको बता दें कि श्रद्धा का पूरा नाम श्रद्धा वाकर है। जब श्रद्धा आफताब से मिली तो उन दोनों की दोस्ती हो गई और फिर ये दोस्ती सीधे प्यार में बदल गई। श्रद्धा और आफताब का रिश्ता साल 2019 में शुरू हुआ था, जिसके बारे में श्रद्धा के कुछ करीबी दोस्तों को ही पता था, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया था। फिर एक दिन श्रद्धा ने अपने परिवार को आफताब के बारे में बता दिया, लेकिन दूसरे कास्ट के होने के वजह से श्रद्धा के परिवार वालों ने आफताब को अपनाने से मना कर दिया। परिवार वालों ने श्रद्धा को समझाया कि वो आफताब को छोड़ दे, लेकिन श्रद्धा ने उनकी बात नहीं मानी और आफताब के साथ घर छोड़कर दिल्ली चली गई। दिल्ली आने के बाद आफताब के साथ वो पहले पहाड़गंज के एक होटल में रह रही थी। फिर वो दोनों साउथ दिल्ली चले गए और वहां उन्होंने मेहरौली के पास फ्लैट ले लिया, जिसके 10 दिन बाद ही श्रद्धा के मौत की खबर आई थी। कई सूत्रों के द्वारा ये सुनने को मिला है कि श्रद्धा और आफताब में हमेशा ही लड़ाइयाँ हुआ करती थी और इनमें से ज्यादातर लड़ाइयाँ शादी को लेकर होती थी। श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन आफताब ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए फिर गुस्से में आकर आफताब ने श्रद्धा को मार दिया और उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। आफताब ने सिर्फ श्रद्धा के टुकड़े ही नहीं किए, बल्कि बड़ी बेरहमी से उसके शरीर के टुकड़ों को बाहर ले जाकर रात के समय फेंका जाता था। जब एक सप्ताह तक श्रद्धा से उसके परिवार की कोई बातचीत नहीं हुई, तब उसके पिता विकास वाकर परेशान हो गए और श्रद्धा की तलाश में वो दिल्ली चले आए। श्रद्धा के पिता उसके फ्लैट में भी गए थे, लेकिन फ्लैट में ताला लगे होने की वजह से वो मेहरौली के लोकल पुलिस थाने में चले गए और वहां उन्होंने अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जिसके बाद जब पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की तो उन्हें श्रद्धा की हत्याकांड की खबर मिली। आफताब और श्रद्धा जिस फ्लैट में रह रहे थे, वहीं के लोगों से पूछताछ करने पर यह बात सामने आई कि आफताब और श्रद्धा हमेशा लड़ते रहते थे और एक दिन ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गुस्से में आकर आफताब ने श्रद्धा का गला दबाकर उसे मार दिया और फिर गांजे का नशा करके उसने श्रद्धा के शव को 35 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया। श्रद्धा मर्डर केस के बारे में काफी लोगों से बातचीत करते हुए पुलिस ने श्रद्धा के दोस्तों से भी उनका बयान लिया है। श्रद्धा के एक दोस्त ने बताया कि श्रद्धा कहीं ना कहीं ये बात पहले से ही जानती थी कि आफताब उसे मारना चाहता है, जिसके बाद उसके दोस्त ने श्रद्धा को पुलिस में जाकर कंप्लेंट करने के लिए भी कहा था। लेकिन प्यार में अंधे होकर श्रद्धा ने ऐसा नहीं किया और ना ही उसके दोस्त को ऐसे करने दिया। श्रद्धा के दोस्त ने यह भी बताया कि श्रद्धा की हत्या करने से पहले से ही आफताब उस पर काफी अत्याचार करता था। आपको यकीन नहीं होगा, आफताब श्रद्धा के पीठ पर जला हुआ सिगरेट सटा देता था, जिससे उसकी पीठ पर सिगरेट के कई निशान बन चुके थे, जिसमें से कुछ निशान उसने अपने दोस्तों को भी दिखाए थे। यहाँ तक कि श्रद्धा के चेहरे पर भी कई जगह घाव के निशान देखने को मिलते थे और उसके दोस्त हमेशा उसे हौसला बनाए रखने की सीख देते थे। श्रद्धा के दोस्त ने यह भी बताया कि श्रद्धा कभी भी ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी के ऊपर निर्भर रहे। वो एक बोल्ड और साहसी लड़की थी
यहाँ तक कि आफताब ने अपने बयान में जो बात कही है कि श्रद्धा द्वारा शादी को लेकर जोर देने के कारण उसने उसे मारा है, वो भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि श्रद्धा इस तरह की बातें कभी नहीं करती थी। श्रद्धा हत्याकांड के बारे में न्यूज देखने के बाद डॉक्टर प्रणव काबरा कहते हैं कि करीब 21 महीने पहले उन्हें एक लड़की का फोन आया था जो उनसे डिप्रेशन और एंगर मैनेजमेंट के लिए काउंसलिंग लेना चाहती थी। उस लड़की ने यानी कि श्रद्धा ने उनसे कहा था कि मैं आफताब के साथ आऊंगी। डॉक्टर ने फोन पर लड़की को बताया था कि वो कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है बल्कि फिजिशियन है, लेकिन डॉक्टर ने श्रद्धा पर जोर दिया था कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाए। अगर उस समय श्रद्धा उनकी बात मान लेती तो शायद आज वो जिंदा होती, ऐसा ही कुछ डॉक्टर का कहना है। पुलिस ने फोन कॉल का समय पूछने पर डॉक्टर काबरा ने उन्हें कॉल का एग्जैक्ट समय तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने अंदाजन बताया कि ये कॉल उन्हें 2021 फरवरी के समय में आया था। पुलिस जांच में ये बात भी सामने आई है कि आफताब ने श्रद्धा को मारने से पहले गांजा का नशा किया हुआ था। वो गांजा पीता और फिर श्रद्धा को मारता, और जैसे ही उसका नशा उतरता वो फिर से गांजा पी लेता था। श्रद्धा के दोस्तों ने इस बात की पुष्टि की है कि श्रद्धा को आफताब के गांजा पीने के बारे में पता था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इतना ही नहीं, आफताब शराब भी पीता था, वो बियर का सेवन सबसे ज्यादा करता था। आपको ये बात जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि 18 मई के दिन श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब ने कई सारी बियर पी थी। 18 मई को श्रद्धा का मर्डर करने के बाद आफताब ने मर्डर को छुपाने की हर तैयारी कर ली थी। किसी को भी ये शक ना हो कि अब श्रद्धा इस दुनिया में नहीं है, इसके लिए आफताब श्रद्धा के दोस्तों को खुद उसके मोबाइल से टेक्स्ट किया करता था। इतना ही नहीं, आफताब ने श्रद्धा का क्रेडिट कार्ड का बिल भी भर दिया था ताकि क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी उसकी जांच पड़ताल ना करे। इसके अलावा आफताब ने श्रद्धा के बैंक अकाउंट से 54,000 रुपए भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। शुरुआत में जब पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही थी तब आफताब ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कहा कि श्रद्धा उससे झगड़ा करके घर छोड़कर चली गई है। श्रद्धा को इतनी बुरी तरह से मारने और उसके शव के इतने टुकड़े करने के बाद भी आफताब को अपने किए का जरा भी अफसोस नहीं है। यहाँ तक कि जब भी वो पुलिस जांच में श्रद्धा के शव के टुकड़ों को देख रहा था तो अफसोस जताने की जगह हंस रहा था। काफी जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को ये खबर मिली है कि मैदानीगढ़ में एक बड़ा सा तालाब है जो शाम के समय काफी सुनसान हो जाता है, और ऐसा पुलिस को लग रहा है कि आफताब ने श्रद्धा की खोपड़ी यानी कि उसके सर को इसी तालाब में फेंका है। इसके अलावा यहाँ पर श्रद्धा के शरीर के और भी कई हिस्से मिलने की संभावना है। पुलिस ने तालाब की जांच करने के लिए कई बड़ी बड़ी मशीनें मंगाई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि श्रद्धा मर्डर केस भारत के सबसे बड़े हत्याकांड में से एक है, इसलिए पुलिस इसकी जांच पड़ताल में पूरी तरह से जुटी हुई है और हर दिन इसके बारे में नई नई खबरें उन्हें मिल रही है। श्रद्धा को मारने के बाद आफताब उसके शव के टुकड़ों को जिस जिस जगह में फेंकता था, पुलिस उन सभी जगहों की जांच कर रही है। छतरपुर व महरौली के जंगलों में पुलिस को कुछ हड्डियां मिली जो किसी जानवर की नहीं लग रही है। पुलिस ने हड्डियों को फॉरेंसिक लैब में भेजा है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इसके अलावा दिल्ली कोर्ट द्वारा ये फैसला जारी किया गया है कि महरौली हत्याकांड के दोषी आफताब का 5 दिन के अंदर ही नार्को टेस्ट कराया जाए। इसके अलावा पुलिस आफताब को गुड़गांव की कंपनी में अपने साथ लेकर गई है जहां आफताब काम किया करता था। साथ ही साथ उसके मोबाइल को भी फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। काफी पूछताछ करने के बाद आरोपी आफताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अपना जुर्म कबूल करते हुए आफताब ने इंग्लिश में कहा है, यस आई किल्ड हर। इतना ही नहीं, पुलिस अब भी श्रद्धा के शव के टुकड़ों को खोजने में लगी हुई है। आफताब ने पुलिस को बताया है कि उसने किस किस जगह पर श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े फेंके थे। अब पुलिस उन्हीं जगहों पर जांच कर रही है। खबरों में यह भी सुनने को मिला है कि आफताब श्रद्धा को 3 साल से धोखा दे रहा था। वो उसके अलावा भी डेटिंग एप्स पर दूसरी लड़कियों से बात करता था और इस मर्डर के बाद उसने एक लड़की को भी अपने फ्लैट पर बुलाया था जिसमें वो श्रद्धा के साथ रहता था, और जिस समय वो लड़की फ्लैट पे आई थी उस समय श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े वहीं पड़े हुए थे। इस हत्याकांड के बारे में 14 लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है और हर कोई इस मामले में कोई नई बात ही बता रहा है। दिल्ली पुलिस का ये मानना है कि अगर आफताब का नार्को टेस्ट कराया गया तो इससे उन्हें आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में मदद मिलेगी,
जिस फ्लैट में आफताब ने श्रद्धा की हत्या की थी उसमें जो खून के सैंपल मिले हैं उन्हें भी टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। श्रद्धा के बॉडी के अब तक के 13 टुकड़े मिल चुके हैं जिन्हें डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया है और इस टेस्ट को करने के लिए श्रद्धा के जबड़ों का भी सहारा लिया गया है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि दिल्ली आने से पहले श्रद्धा आफताब के साथ मुंबई वाले मकान में करीब 10 महीने से किराए के अपार्टमेंट में रह रही थी। इस हत्याकांड के बाद श्रद्धा के पिता विकास वाकर की पुलिस से यही दरख्वास्त है कि वे आरोपी आफताब को फांसी की सजा दे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।